हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्चर नंबर 5। इसमें सॉल्यूशन पार्ट डील कर रहे हैं। आप लोगों ने ट्राई तो खुद से किया ही होगा। चलो, तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इसको भी हम लोग थोड़ा सा डायग्राम पे समझ लेते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन जो थी वो सर वो कंप्लीट हुई थी 14 फरवरी 2019 को। इसको यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है। 14 फरवरी 2019 यानी कि 31 मार्च से जस्ट 1.5 महीना पहले कुछ यहाँ पे रहा होगा, ठीक है ना। ठीक है, 14 फरवरी 2019 यहाँ पे सर कंप्लीशन हो गया। बस इतना ही इम्पोर्टेंस है। और एक और चीज़ का क्या सर कि जो इंटरेस्ट रेट था वो सर आपने नोट कर लिया होगा नए वाले क्वेश्चन में। ये रहा, सॉरी क्वेश्चन में नोट कर लिया होगा 12%, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से समझ लिया होगा। फिर से एक क्विक रिकैप दे देता हूँ डायग्राम का। सर 12 लाख का लोन लिया था 1/12/15 को, यहाँ रहा 1/12/15, 12 लाख का लोन लिया था। उस दिन आपकी आउटस्टैंडिंग लोन कितनी हो गई? 12 लाख। इस साल यानी गत वर्ष 15-16 के लिए कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए 12 लाख का इंटरेस्ट रहेगा। 16-17 के लिए 9 लाख का बच गया क्योंकि 3 लाख का आपने रिपेमेंट कर दिया, ठीक है। पूरा का पूरा 12 महीनों का, पूरे के पूरे 12 महीनों तक ये 9 लाख रुपए के इंटरेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ठीक है सर। 17-18 साल में, गत वर्ष 17-18 में 4 लाख का रिपेमेंट हुआ है। कब? इस दिन। तो इससे पहले 9 लाख का 6 महीने के लिए रहेगा, ठीक है। और 5 लाख का लोन पे आपको 6 महीने इंटरेस्ट देने होंगे, ठीक है ना। 9 लाख पे 6 महीने इंटरेस्ट दोगे, 5 लाख पे 6 महीने दोगे। 18-19 जो साल है हमारा वहाँ उसी में कंप्लीट हुआ है 14 फरवरी 2019 को कंस्ट्रक्शन। तो हम लोगों ने कंसेप्ट क्या पढ़ा था? अब हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं। कंसेप्ट क्या पढ़ा था? याद है ना सबको? क्या कंसेप्ट पढ़ा था सर? हमने पढ़ा था प्री कंस्ट्रक्शन या एक्विजिशन इंटरेस्ट। उसमें कंसेप्ट था सर कि अलाउ जो होता है इंटरेस्ट वो होता है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में फ्रॉम द ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड। तो सबसे पहले तो इस डायग्राम में हम ये समझ लें कि सर किस पीरियड के इंटरेस्ट को प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट बोलेंगे और किस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। क्योंकि जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर, जिस साल में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ सर, उसी साल से आपको अलाउ होगी वो इंटरेस्ट जो कि आपने कंस्ट्रक्शन वाले ईयर से जस्ट बिफोर वाले ईयर्स में पेमेंट किया है। यानी कि इन तीनों साल में जो आपने पेमेंट किया है इंटरेस्ट का अमाउंट जितना भी पे किया है वो इस साल से 18-19 जो साल है उस साल से आपको अलाउ होगा। समझ रहे हो? अच्छी तरह से समझ लो, बिल्कुल क्लियरली मैंने बता दिया। तो सर इसी डायग्राम में अब हम डालेंगे एक सर इस पीरियड को यानी 15-16, 16-17, 17-18, 15-16, 16-17, 17-18 इस साल में जितने भी इंटरेस्ट पे किए उसको हम लोग बोल देंगे सर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, जिसको जैसा लिखना है लिख लो, कोई इश्यूज़ नहीं है। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट या प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। श्योर शॉट इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ही, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना चाहिए, ठीक है। प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट, तो इस पीरियड को हम लोग बोलेंगे सर यानी कि 15-16, 16-17, 17-18 जितना भी इंटरेस्ट पे किए हो, कंस्ट्रक्शन किस साल में कंप्लीट हुआ? 18-19, उससे जस्ट पिछले साल में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है उसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। तो इस पीरियड में जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया है, जितना भी इंटरेस्ट पे किया है उसे अलाउ कब करेंगे सर? 18-19 से अलाउ करेंगे। से मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 18-19 में जितना भी इंटरेस्ट होगा वो अलाउ कर देंगे, नहीं, 18-19 से क्यों सर? 5 किस्तों में अलाउ करना है। अगर 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट होता है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, तो 5 किस्तों में कितना होगा? 20,000 रुपये। समझ गए? 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, 20,000, तब 5 किस्तों में वो बराबर किस्त बने ना। समझ रहे हो मेरी बात? तो अगले 5 सालों तक अलाउ होगा। कौन से साल से? 18-19 से। समझ रहे हैं मेरी बात कि 18-19 से मैं पीछे दिए गए इंटरेस्ट का अलाउ करूँगा।
कौन सा? प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का 1/5, अब आसानी से समझ लो, 5वां हिस्सा, 1/5, ओके, तभी तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे ना। ठीक है सर, क्वेश्चन की मांग क्या है? क्वेश्चन की मांग है इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कीजिए जो कि हमको डिडक्शन मिलना है कौन से साल में सर? 18-19, प्रीवियस ईयर 18-19। मैं क्वेश्चन में घुमा भी सकता था, लिखता असेसमेंट ईयर 19-20, तो भी मतलब वही था 18-19। तो सर 18-19 में जो भी इंटरेस्ट का हमको डिडक्शन मिलना है वो आपको कैलकुलेशन करना है। तो ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे तो अब कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, बोलेंगे सर प्री एक्विजिशन कैलकुलेट करना है बस। नहीं सर, आपको प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करना ही है, साथ के साथ 18-19 में भी तो कुछ इंटरेस्ट पे किए होगे ना। ये तो प्री एक्विजिशन पोर्शन का इंटरेस्ट है जो कि 1/5 मतलब 1/5, तभी तो 5 इंस्टॉलमेंट्स बनेंगे ना, वो मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा आपको। ठीक है, इस पोर्शन प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का भी आपको 18-19 में कुछ अलाउ होगा, 1/5 अलाउ हो जाएगा, जो भी प्री एक्विजिशन आएगा उसका 1/5 आपको 18-19 में अलाउ होगा। साथ के साथ 18-19 में जो बचा हुआ लोन है, एक तो 5 लाख है, एक तो 2.5 लाख, इस पे जो इंटरेस्ट बनेगा वो भी तो अलाउ होगा ना अंडर सेक्शन 24। यही इसमें इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टेक्निकल है, अच्छे से ध्यान से समझिए। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, चल सॉल्यूशन। जिन्हें नहीं समझ में आया हो थोड़ा पॉज करें, पीछे करें, रिकैप करें, फिर से सुनो, समझ में आ जाएगा। मैंने एनफ एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर सकते हो और फिर से सुन सकते हो, मैंने एनफ एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर इस साइड लिखने का मैं थोड़ा टेबुलर बना रहा हूँ, थोड़ा टेबल फॉर्म में, ताकि आपको आसानी से और समझ में आए। इसमें हमारा आपका कैलकुलेशन पोर्शन होगा, और देर आपका अमाउंट जो भी आएगा वो अमाउंट आ जाएगा। ठीक है ना सर? स्टार्ट कब से हुआ था? सर स्टार्ट तो 15-16 से हुआ था। तो लिखो, सोच क्या रहे हो, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19, वही लिखना भी है वहाँ पे। 2015-16। सर कैलकुलेशन किस चीज़ का कर रहे हैं? इंटरेस्ट का, ऑफ कोर्स इंटरेस्ट का ही कैलकुलेशन कर रहे हो ना, बहुत आसान है सर। 15-16 में 12 लाख पे कैलकुलेट करना है 4 महीनों के लिए इंटरेस्ट, रेट क्या है? 12%, बहुत ही आसान है। अब आसान लग रहा होगा, जब ये अब सॉल्यूशन कर रहा हूँ तब आसान लग रहा होगा आपको। ठीक है ना, तो 12 लाख रुपए का लोन था, उस पे 4 महीनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। तो 4 महीनों का इंटरेस्ट बचपन में पढ़ा होगा, कैसे कैलकुलेट करते हैं? 4/12, 4 महीने का इंटरेस्ट ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हो। कौन से रेट पे? 12% पे। तो ये जो कैलकुलेशन होगा ये कितना आ जाएगा, जल्दी बताओ, करो खुद से। आ जाएगा आपका सर 48,000 रुपये। ठीक है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 16-17 में सर 3 लाख का रिपेमेंट है। हमने इसलिए बोला था डायग्राम में ही आपको सॉल्व कर लेना है, तब आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हमने पहले लिख लिया था। इस समय कितना हमारा लोन बच गया? 3 लाख तो पहले साल के शुरुआत में पेमेंट कर दिया था ना, तो लोन कितना बचा? आउटस्टैंडिंग लोन, आउटस्टैंडिंग लोन इस समय देख लो, इस पर ध्यान दो, यहाँ पे इसी पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उस पीरियड के लिए। तो 9 लाख रुपए का 12 महीने के लिए आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पूरे 12 महीने के लिए। तो 9 लाख इंटू 12/12 लिखो, चाहे 1 लिखो, कोई फ़र्क नहीं, फिर भी आसानी के लिए 12/12, पूरे 12 महीने के लिए 12% इंटरेस्ट के दर से आपका इंटरेस्ट आता है सर 12 नंबर, ठीक है, 1,08,000। ठीक है सर।
फिर 17-18, सत्रह अठारह में आउटस्टैंडिंग लोन 9 लाख पे 6 महीने और 5 लाख पे 6 महीने, अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो। कितना है? 9 लाख पे 6 महीने, तो 9 लाख रुपए पे आप कैलकुलेट करेंगे 6/12 इंटू 12%। ठीक है सर। और प्लस, क्या प्लस करोगे? इसको अलग कर रहा हूँ, अलग अलग, ठीक है ना। कितना बच गया? 5 लाख। 5 लाख पे 6 महीने 12% के रेट से, इन दोनों को कैलकुलेशन करके जोड़ दोगे तो कुछ इस तरह से आएगा। ये आपका आ जाएगा 1/2, 4.5, 12, तो हो गए 54,000 और प्लस 30,000, तो ये हो जाएगा सर 54,000, और ये हो जाएगा आपका 30,000। इन दोनों को जोड़ के लिख लो कितना आता है। इस साइड में आउटर कॉलम में मैं जोड़ के लिख रहा हूँ इन दोनों को, 54,000 और 30,000, दोनों को जोड़ दीजिए तो आ जाएगा आपका सर 84,000। ठीक है सर। हमने जो डिसाइड किया था 15-16, 16-17 और 17-18, तीनों का इंटरेस्ट को ही हम लोग बोलते हैं प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। तो सब जो ये तीनों है ना, तीनों, इन सभी को अगर आप जोड़ो तो ये आपका टोटल जो होगा सर वो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट होगा, इन सब का टोटल ये होगा आपका सर प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट। तो आपका इसका टोटल आ जाता है सर 2,40,000। $2,40,000 पूरा का पूरा प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है। लेकिन क्या आप पूरा का पूरा 2,40,000 18-19 में ले लेंगे? नहीं सर, उसका मुझे 5 भाग बराबर बराबर करना है। तो किसी चीज़ को बराबर बांटना हो तो क्या करोगे? अगर आधा करना होता 1/2, 1/3 करना होता तो 1/3, वैसे ही 5 बराबर भाग है, 5 बराबर भागों में बांटना है तो 1/5 कर देंगे। तो 2,40,000 का 5वां हिस्सा आपका कहलाएगा सर 48,000 रुपये। ठीक है, कैसे? कुछ इस तरह से 2,40,000 डिवाइडेड बाई 5 करोगे ना तो 48 आएगा। अब यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, अब आगे में लिखूंगा। ठीक है सर, लिखूंगा मैं उसे। नोट करो जल्दी इधर। फिर आगे आपका 18-19, 18-19 में कितना था लोन का अमाउंट? सर 5 लाख 9 महीने के लिए, 2.5 लाख 3 महीने के लिए। ठीक है, 5 लाख 9 महीने के लिए, 2.5 लाख 3 महीने के लिए। देखो, जब भी आप ये लेक्चर नंबर 3, 4, 5 देखना, एक साथ ही देखना, ठीक है ना, या एटलीस्ट 4 और लेक्चर 4 और 5 तो बिल्कुल एक साथ देखना, क्योंकि सभी इंटरलिंक्ड हैं। आप कंटिन्यूअस देखोगे तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने पूरी अच्छी तरह से इसे एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे रिपेमेंट हुआ तो कैसे बैलेंस बच रहा है। ठीक है ना। चलो, तो 5 लाख पे 9 महीने और 2.5 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट आप कैलकुलेट कीजिए। पाँच लाख पे 9 महीने का 12% प्लस 2.5 लाख पे 3 महीने का इंटरेस्ट 12% के हिसाब से, ये आपका आ जाएगा कितना?
सर ये आपका आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, 12 12 25 45,000 रुपये। ये आपके आ जाएंगे 45,000 और ये आ जाएगा आपका 7,500। जोड़ दोगे तो आ जाएगा 52,500, जो कि हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे। $52,500। ठीक है सर, तो हमने 18-19 का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया और प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट का टोटल भी कैलकुलेट कर लिया। तो जो हमको टोटल इंटरेस्ट जो कि डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 24, अब वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सर आपका टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 कुछ इस तरह कैलकुलेट होगा। देखो 2,40,000 जो टोटल आपका प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट आया था उसको डिवाइडेड बाय 5 कर देना, प्लस जो 18-19 का आया था, कितना आया था टोटल, 52,500, इसको जोड़ देना। तो ये हो जाएगा सर आपका 48,000, ये रहेगा आपका 52,500। जोड़ देंगे आप तो आ जाएगा सर 1,05,000 रुपये। तो यही जो है आपका सर आंसर हो गया, और यही आपका घटेगा जो कंप्यूटेशन, जो टेबल बनाया था मैंने डिडक्शन वाला, यहाँ पे बताए थे ना शुरू वाले में, ये यहाँ इंटरेस्ट ऑन लोन, तो ये यहाँ पे वही घटेगा आपका टोटल अंडर सेक्शन 24, ये 1,05,000। कैसे कैसे सर, फिर से देख लो थोड़ा। 2,40,000 टोटल प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट था, इसका मुझे 5 किस्तों में बंटवारा करना होता है। ठीक है, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 5 तो 48,000 हो गया, और 52,500 तो सर आपका 18-19 का था ही। ये तो 18-19 का ही इंटरेस्ट था, वो तो मिलेगा ही, और पिछले सालों का जो टोटल 2,40,000 इंटरेस्ट था उसका 5वां हिस्सा भी मुझे इस साल मिल जाएगा। अब बोलोगे सर रिमेनिंग जो बच गया 2,40,000 का, वो आगे के 4 सालों में मिलेगा, क्योंकि इस साल 18-19 में मिला, फिर 19-20 में मिलेगा, फिर 20-21 में मिलेगा, 21-22 में मिलेगा, 22-23 में मिलेगा, इस तरह से मिलेगा आपको 48,000 करके मिलेगा। ठीक है ना, तो हम मुझसे तो क्वेश्चन की बस मांग थी कि 18-19 प्रीवियस ईयर के लिए बताइए, हमने कैलकुलेट कर दिया सर। टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 क्या हो गया सर, 2,40,000 का 5वां हिस्सा 1/5 48,000, और इस साल 18-19 में 52,500 का इंटरेस्ट हुआ 1,05,000। ये रहा आपका आंसर। अच्छे से करके रखना, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिन्हें नहीं आया होगा वो वीडियो रिपीट मोड पे देखिए, बार बार देखिए, आराम से समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो अगर किसी का छूट गया हो तो। यहाँ 7,500 लिखा है, इसका कैलकुलेशन करके बस लिख दिया। टोटल कॉलम में ये रहा 45,000 और 7,500 को जोड़ोगे 52,500। ठीक है ना, वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं जिन्हें क्लियर नहीं हुआ हो, बट ऐसा होगा नहीं क्योंकि मैंने सारा पॉसिबल ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है इस कंसेप्ट में, नोट कीजिए अच्छे से। ये रहा आपका फाइनल आंसर, जो कि 18-19 में आपको प्रीवियस ईयर 18-19 में डिडक्शन मिल जाएगा इतने इंटरेस्ट का। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप खुद से भी कैलकुलेशन अपने से एग्जांपल सेट करके बना सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस के लिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ इस लेक्चर को वाइंड अप करता हूँ। अच्छे से प्रैक्टिस करना, स्टे होम, स्टे सेफ, ब्लेस्ड बी। चलो बाय।